नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। तो आप सामने आज लेके आए हैं हम LCM SCF का ही एक और पार्ट, और ये जो कि है क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, जिसमें हमें मान लिया LCM पता है, SCF पता है, लासा या मासा एक संख्या पता है तो दूसरी संख्या निकालना है, या फिर कोई भिन्न दे दिया है उसका लासा निकालना है या मासा निकालना है। इस टाइप के भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे चलेंगे अब अपने टॉपिक की तरफ। और इससे पहले कि हम कोई क्वेश्चन करें, आपको एक दो चीज़ें नोट कराना चाहेंगे जो कि फॉर्मूला हैं इस टाइप में, जो कि इस्तेमाल होते हैं फॉर्मूले। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हम आपको लिखाने वाले हैं, ये मान लिया क्वेश्चन फॉर्मूला में, मान लिया हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें लासा पता है, ठीक है, मान लिया लासा पता है, ठीक है, और मासा पता है। मासा मतलब HCF जिसको बोलते, ठीक है, मासा, ठीक है। और इसी में मान लिया कोई एक संख्या पता, हमको एक संख्या पता है, ठीक है, एक संख्या, और हमको निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालना है। क्या निकालना है? दूसरी संख्या क्या करना है, निकालना है। इसको भी मल्टीप्लाई में लगा लो। तो ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब भी कभी, इसको हम आपको अभी सिद्ध करके भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी चीज हो, ठीक, जब भी किन्हीं दो संख्याओं का यदि हम गुणा कर दें, क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का यदि हम गुणा कर दें और उन्हीं के LCM और HCF का गुणा कर दें, मतलब लासा और HCF मतलब मासा, ठीक है, ये कोई पहली संख्या है और ये कोई दूसरी, ठीक है, ये संख्याएं हैं। अगर LCM और HCF का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पहली संख्या और दूसरी संख्या का भी गुणा करा दिया जाए, तो क्या आएगा, हमेशा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे मान लिया हमारे पास कोई संख्याएं दो हैं, इस तरीके से मान लिया हमारे पास 2 है और 5 है, ठीक है, 2 5 ले लो या 2 6 ले लो, इस तरीके से ले लिया जाए, ठीक। अब हमने कहा छोटी सी संख्या समझा रहे हैं, कोई संख्या हमारे पास 1 2 है, दूसरी क्या है 6 है। हमें इसे क्या निकालना है, इसका LCM निकालना है। तो आपको पता ही होगा LCM इसका कितना आएगा, 6 आएगा, और HCF कितना आएगा, मासा इसका कितना आएगा, 2 आएगा। किस तरीके से निकालेंगे ये तो आपको पता ही होगा, इतने ज़्यादा पार्ट हमने बना दिए हैं। इसके लगभग LCM SCF का ये 7वां पार्ट है मेरे समझ से, ठीक है। इससे पहले 6 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने 6 नहीं देखे हैं तो आप पीछे वाले पार्ट जो हैं उनको आप देख लीजिए, ठीक है। तो अगर यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें, LCM SCF का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और अगर इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसीलिए ये चीज क्या करी गई है, इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया गया है कि यदि मैं संख्याओं का गुणा करा दूं, क्या करा दूं, संख्याओं का गुणा करा दूं और LCM और HCF का गुणा करा दूं, क्या करूं, LCM और HCF का भी गुणा करा दूं, तो हमारी दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। तो इसीलिए ये फॉर्मूला बना दिया गया है। नंबर 1 फॉर्मूला आप इसको नोट कर लीजिए कि लासा गुणे मासा, क्या, LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आप ये क्या है, ये कुछ फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब रही बात, इसी फॉर्मूले में 4 वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 4 वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, 4 में हमें कोई भी 3 वैल्यू आपको पता होंगी, ठीक है, क्या होंगी, 4 में कोई भी 3 वैल्यू आपको पता होंगी। किस तरीके से, मान लिया जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन ही दे रखा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का मासा तथा लासा, क्या बोला, मासा, मतलब ये क्या है, HCF है, SCF है, और लासा मतलब ये क्या है, LCM है, ठीक है। मासा तथा लासा, मासा 11 तथा लासा 693 है, ठीक है,
क्या है 693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको मासा भी बता दिया, लासा भी बता दिया, एक संख्या बता दी, हमको निकालना क्या है दूसरी संख्या। ये क्या है, ये हमको निकालनी है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे जब हम, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, इसका आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक, ये चीज आपको याद हो गई। तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान करना है, आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब यही में कभी कभी दे देता है, मान लिया क्वेश्चन कई कि 2/3, 4/5, 6/7, 9/11, 15/17, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब कह दिया इसका एलसीएम निकालिए। क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, या फिर बोल देगा इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। तो आप क्या करेंगे, तो हमको याद रखना है, इसके लिए फॉर्मूला आता है यदि भिन्नों का लासा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया, हमने कहा ये जो क्या है फ्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है फ्रैक्शन है, तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे भिन्नों का लासा निकालना। मान लिया एलसीएम निकालना, ये जो भिन्न दिए गए, जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उनका एलसीएम लासा निकालना है। तो क्या करेंगे, अंशों का लासा बटे में क्या आएगा, हरों का मासा। ठीक है, मासा। ठीक, अगर इसी जगह पे एलसीएम बता दिया गया ना, एचसीएफ पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला यही क्या हो जाएगा, भिन्नों का मासा अगर निकालना होता यहीं पर तो फॉर्मूला हो जाता अंशों का मासा बटे में हरों का लाशा। ठीक है, ये चीज, अब आपको ये चीज समझ में आई। यहां पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है आपको बता दें, अभी आपको ये चीज याद हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप पढ़ के हटेंगे, 2-4-10 दिन बीता, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये चीज आपको भूल जाएगा कि पहले ऊपर क्या था, लासा था, मासा था, किस में ऊपर लासा पहले निकालना था, किस में मासा ऊपर निकालना था। आपको ये चीज का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका आपको बता देते हैं, कभी आप जिंदगी में भूलेंगे नहीं। आप इस चीज को तो भूलेंगे नहीं, मासा और लासा का मल्टीप्लाई करा दो, संख्याओं का भी मल्टीप्लाई करा दो, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इसको याद करने में आपको याद रखना है हमेशा, जब लासा निकालना हो, क्या निकालना हो, जब लासा निकालना हो तो लासा कहां रहेगा, ऊपर। मतलब जो निकालना है वो क्या है, उसका वो क्या निकलेगा, अंशों का निकलेगा। ठीक है, यदि मासा निकालना है, यदि मासा निकालना है तो मासा कहां रहेगा, ऊपर। मतलब जो ऊपर वाली संख्या है उसका क्या रहेगा, मासा। अच्छा, अंश हर आपको कंफ्यूजन तो नहीं है। यदि अंश हर में भी कंफ्यूजन है तो हमने जो पहले वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी, उनमें भी आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। हमने बहुत ही विधिवत आप बता रखा है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। ये सीरीज अब नहीं कहोगे गणित नहीं आती, इसमें ऐसी कोई भी चीज छोटी नहीं गई है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं छूटी है जो आपको बेसिक से मैथ सीखने में प्रॉब्लम करेगी। यदि हमने उस चीज को नहीं बताया है, अगर हमने उस चीज को नहीं बताया है तो हम क्या करेंगे, आगे वीडियो में इंक्लूड करते चले जाएंगे। लेकिन आपको मेरा साथ नहीं छोड़ना है, हमारे साथ इसको आपको पकड़ के रखना है। तो आपको बता दें, अगर नहीं आपको पता है तो यही बता दें कि जो ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं, हर, अंश बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश। और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, हर बोला जाता है। ठीक है, तो अंश मतलब ऊपर वाली संख्या है और हर मतलब नीचे वाली संख्या है। ठीक है, तो अंश ऊपर वाला होता है तो ऊपर वाले का लासा, यदि निकालना है लासा तो ऊपर वालों का इसका क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। अगर निकालना है मासा तो ऊपर वालों का मासा निकाल लेंगे। ठीक है, जो निकालना है वो ऊपर वाले का, जो नहीं निकालना है वो नीचे वाले का। ठीक है, ये चीज हमको इस फॉर्मूले को याद रखना है इस तरीके से कि हमको ये दोबारा भूले ना कि क्या निकालना, हर का लासा निकालना था कि अंश का लासा निकालना था, किस तरीके से क्या करना था। ठीक है,
अब चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो आप ये जो फॉर्मूले हैं दोनों, तीनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए, आगे आने वाले समय में आपको बहुत काम आने वाले हैं ये चीजें, ठीक है। तो चलिए अब यही फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और आज से, ठीक है, आज से क्या पहले कुछ 2-3 पार्ट में हमने आपको कैलकुलेशन भी ठीक ठाक सिखाई है किस तरीके से करेंगे, लेकिन आज आपको कुछ नई चीज भी सीखने को मिल सकती है, ठीक है। मैं नई चीज क्या सीखने को मिलेगी इसमें, आपको जब संख्याएं इधर उधर ट्रांसफर करते हैं इक्वल टू के इस तरफ उस तरफ ट्रांसफर, हालांकि ऑलरेडी हमने बता रखी है ये सब चीजें पिछले वाले पार्टों में कि किस तरीके से होती है, जब हम सिंप्लीफिकेशन के कई 2-3 वीडियो बनाए थे तब हमने ये चीजें आपको बेसिक से बता रखी थी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का मासा, मान लिया कोई दो संख्या है, मान लिया कोई एक फर्स्ट संख्या है और एक सेकंड संख्या है, ठीक है, जिनका मासा कितना है 11 है। तो जहां पे मासा दिख रहा है वहां पे 11 लिख दीजिए। लासाज कितना है, एलसीएम कितना है 693, तो जहां पे एलसीएम है वहां पे 693 लिख दीजिए, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, जहां पे जो संख्या कैसे, देखिए मेन चीज है, बहुत सारे बच्चों को समस्या आती है वैल्यू पुट करने में, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को वैल्यू पुट करने में समस्या आती है। तो चलिए वैल्यू पुट करने का भी एक तरीका हम आपको सिखा देते हैं अच्छे से। जो भी लड़के इंटर में साइंस साइड किए होंगे, ठीक है, फिजिक्स पढ़े होंगे, केमिस्ट्री जो भी पढ़े होंगे, तो उसमें एक चीज सिखाई जाती थी कि जो चीज दी है उसको पहले लिख लीजिए। क्या दिया, सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। जैसे बोल देते थे ना, दिया है, ठीक है, अब क्या दिया है ये आपको दर्शाना है। तो हमको क्वेश्चन में जो दिया गया है वो दिया है मासा, क्या दिया गया है, HCF दिया गया है, कितना दिया गया है 11 दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है लासा, LCM दिया गया है, कितना दिया गया है 693। यदि एक संख्या, मतलब संख्या दी गई है, एक संख्या दी गई है, कौन सी 77 दी गई है, हमको निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालनी है। क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। ये आपको इसलिए काम आएगा, देखिए जो लड़के थोड़ा सा भी अच्छे हैं पढ़ने में उनके लिए ये चीज नहीं है, ठीक है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट, लेकिन हमारा काम है आपको उस तरीके, उस लेवल के मैथ सिखाना कि जब आपको बिल्कुल कुछ आता नहीं है, आपको वैल्यू पुट करनी नहीं आती है, तब आप किस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे, ये चीज आपको हमें सिखानी है। तो जो चीज क्वेश्चन में दिया गया, देखिए हमसे बोला गया दो संख्याएं हैं, ठीक है, कौन सी संख्याएं हैं हमको नहीं पता, ठीक है। अब हमको मासा दे दिया गया तो हमने मासा लिख लिया, HCF मासा लिख लिया, ठीक है, मासा लिख दिया इसको। हमको लासा दिया गया है तो हमने क्या किया, लासा लिख दिया, ये चीज है, LCM और लासा एक ही चीज होती है, ठीक है। यदि एक संख्या दी गई है तो हमने एक संख्या लिख ली, कोई फर्स्ट संख्या है, और दूसरी हमको निकालनी है तो दूसरी हमको निकालनी। अब हमको एक चीज पता है कि मासा लासा एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या निकालनी है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, मासा गुणे लासा, एक संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या इसको बोल सकते हैं, एक संख्या बोल दो चाहे पहली संख्या, ठीक है, क्या बोलेंगे, पहली संख्या या दूसरी संख्या, ठीक। ये चीज से हम क्या करेंगे, इसको आसानी से कर सकते। अब यहीं पे वैल्यू पुट करना है, हमको दिया गया लासा, तो लासा कितना हो गया 693, ठीक। अब फिर कह रहा मासा, यहाँ पे क्या लिखा है मासा, तो मासा की वैल्यू कितनी है 11 है, मल्टीप्लाई लगा मल्टीप्लाई, अब इक्वल टू लगा दिया। पहली संख्या हमको पता है कितनी है 77, पहली संख्या की जगह 77 लिख दिया, गुणा लगा गुणा। अब बोल रहा दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या हमको पता नहीं है ना, इसलिए हमने दूसरी संख्या इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब बताइए कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब ये आपको करना है इसको सॉल्व, किस तरीके से काटेंगे, किस तरीके से क्या कर। अब इसको देखो, ये वैल्यू का है, इसके साथ अटैच है, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या को टच नहीं करेंगे, इस वाले को इस तरफ लेके आ जाओ, क्या करेंगे, इस वाले संख्या को
इस तरफ लेके आ जाएंगे इक्वल टू। अब ये देखिए इसके और इसके बीच में संबंध क्या है, इसके बीच में संबंध क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर होता है कि इसके बीच में और इसके बीच में संबंध क्या है, मल्टीप्लाई का है। अगर मल्टीप्लाई का है इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, भाग में आएगा ना। यही चीज कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे कई बच्चों को क्या होता है, यहाँ प्लस लगा है लेके इधर नीचे ले आएंगे, यहाँ पे माइनस लगा है ना तो यहाँ पे इधर। लेकिन एक बात याद रखना, यदि यहाँ पर प्लस लगा है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ पे अगर माइनस लगा है तो इधर आएगा तो प्लस में आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी कंडीशन होती है, जैसा कि आगे चल के आपको हम बताएंगे कि अगर ये संख्या यहाँ पे बाई चांस ऐसा होता है, आपको समझा दें कि यहाँ पे लिखा होता 77 माइनस दूसरी संख्या, ठीक है, क्या होता, दूसरी संख्या, इस तरीके से लिखा होता। अगर अब यहाँ पे 77 इस तरफ आएगा तो 77 क्या है, प्लस का है कि माइनस का है, ये वाला क्या है, प्लस का है। तो जब प्लस का है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, माइनस का हमें दूसरी संख्या मिलेगी। लेकिन अगर माइनस की हमें दूसरी संख्या प्राप्त करनी है तो इस वाले को इस तरफ भेज देना है, ठीक है। तब ये दूसरी संख्या इस तरफ आएगी तो क्या होगी, ये प्लस की हो जाएगी। बाकी इन संख्याओं को उस तरफ हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसा आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, आगे आने वाले समय में ये चीजें भी आपको हम बहुत अच्छी से बताने वाले हैं। और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज छोड़े ना, हर एक चीज आपको बताएं कि किस तरीके से क्या होगा। और आपको जो हम पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से, आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी घर पे करते रहेंगे ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप बहुत ही आसानी से मैथ को सीख जाएंगे। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। अब हमने क्या कहा, इनके बीच में संबंध क्या है, मल्टीप्लाई का है। इसको इस तरफ ले आओ। देखो दूसरी और एक चीज आपको और बता दिया जाए, चलिए अभी हम समझा दे रहे हैं। हमने कहा 693 मतलब 693 मल्टीप्लाई 11। इस 77 को इस तरफ लाओगे तो भाग में आएगा, भाग का मतलब नीचे आएगा, ठीक है, तभी तो भाग होगा। और बराबर में क्या बचा, दूसरी संख्या। क्या बचा, दूसरी संख्या। अब एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है यहीं पे, अब इसको काटना है, कितने से भी काट लो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। जितने से आपको लगे कि नहीं हम इतने से काट देंगे उतने से क्या करोगे, काट सकते हो। तो हमने कहा 11 से काटोगे, 11 बन जाए 11, 11 7 जा 77। अब इसको 7 से काटो तो कितने बार जाएगा, 6 9 63, यहाँ बचेगा, और 6 9 63, ठीक है। 99 टाइम चला जाएगा 7 से, सॉरी 7 9 63, 3 6 7 9 63, ठीक है। 99 टाइम क्या होगा, ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, क्या आ गई, दूसरी संख्या कितनी आ गई, दूसरी संख्या मिल गई हमारे पास 99। ये क्या हो गई, हमारी दूसरी संख्या हो गई। अब इसमें हमको एक चीज आपको और बतानी थी, जैसा हमने ये वाला टर्म लिखा है, ठीक है, ये वाला टर्म हमने इस तरीके से लिखा है। अगर इसी को हम क्या कहते हैं, हमने बोला कि इस वाले को इस तरफ ले आओ, ठीक है, इस वाले को इस तरफ ले आओ, तो कोई क्या करेगा, इस तरीके से लिखेगा, दूसरी संख्या बराबर 693 इंटू 11 अपॉन 77, ठीक है, इस तरीके से। अब यहीं पे बच्चे कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो 77 को इस तरफ लाए थे, ठीक है, हम 77 को इस तरफ लेके आए थे, लेकिन ये सब तो उस तरफ चला गया, ये वाला, और जबकि दिख रहा है हमको इस तरफ दूसरी संख्या और हमने यहाँ इस तरफ दूसरी संख्या लिखी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इक्वल टू में चाहे इसको इस तरफ लिखो चाहे उस तरफ लिखो, चीजें बराबर हैं। हमने कहा कि एक तराजू है, ठीक है, एक तराजू कोई भी है, मान लिया ये तराजू हो गया, ये मान लिया तराजू है, ठीक है। अगर एक 1 kg इस तरफ लिख दिया, ठीक है, 1 kg इस तरफ हमने क्या किया, रख दिया, कोई एक बांट रख दिया, बांट मतलब समझते हो, और इस तरफ हमने क्या रख दिया, 1 किलो आम रख दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया बराबर ना। क्या हो गया, ये दोनों क्या है, इक्वल टू है ना, बराबर है। अब हम 1 किलो उठा के उस तरफ रखें या आम इस तरफ रखें, आम उस तरफ रखें या इस तरफ रखें, क्या उसके मान में क्या वो 1 किलो से 2 किलो हो जाएगा, नहीं होगा ना। वो 1 किलो है तो 1 किलो ही रहेगा, और ये बराबर है तो बराबर ही रहना है, ठीक है।
यही चीज हमारा कहने का मतलब, समझाने का मतलब है कि अगर एक तरफ मान लिया यही 1 kg इस तरफ रख दिया जाए और आम को इस तरफ रख दिया जाए, तो क्या इसके मान में क्या तराजू ऊपर नीचे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये जितना था, जितने एकदम बराबर था, बराबर ही रहेगा। इसी तरीके से चाहे दूसरी संख्या इस तरफ लिखें, चाहे इस तरफ लिखें, चाहे ये वाली लिखें, चाहे ये वाला टर्म लिखें, चाहे ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज यहां लिखी है 6 9 3 मतलब 693 इंटू 11/77, वही चीज तो इधर भी लिखी है 693 इंटू 11/77। कंफ्यूजन वहां पे होगा, गलत वहां पर होगा, बाई चांस 11 नीचे लेके आ गए, 77 ऊपर लिख दिया। ये मान जो है हमारा यहां पर, ये और इसमें क्या कोई अंतर है? बिल्कुल नहीं है, सेम चीज है। तो ये चीज इस तरफ लिखो चाहे उस तरफ लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, बस बशर्ते मान हमारा बदलना नहीं चाहिए। जो यहां ऊपर है वही ऊपर रहेगा इस तरफ भी, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो उस तरफ हो। जो नीचे वाला है वो नीचे ही रहेगा, जो हर में है वो हर में, और जो अंश वाला है वो अंश में रहे, चाहे जिस तरफ रहे, चाहे इस तरफ रहे, चाहे उस तरफ रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से आम और 1 किलो में चाहे इस तरफ रखो चाहे उस तरफ रखो, किसी भी तराजू में रख दो वो बराबर ही रहेगा। उसी तरीके से ये मान भी है कि चाहे इस तरफ लिख दो चाहे उस तरफ लिखो, बराबर ही रहेगा, बशर्ते आपका लगाने का तरीका जो है, जो मान को इधर उधर भेजने का है, वो सही होना चाहिए। अगर बाई चांस हमने कहा कि इसको इस तरफ भेजो, अब इसको क्या करो नीचे लेके आ जाओ और इसके बाद इसको क्या करो इसके बराबर मिला दो, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है और इसको इस तरफ लेके आओगे, इसको नीचे पहुंचा दोगे तो मान क्या हो जाएगा? गलत। अब 77/693/11 कर दो कि 77 ऊपर कर दो, ये नीचे कर दो, क्योंकि ये इस तरफ चला गया तो गलत हो जाएगा, फिर वो क्या आएगा? आंसर सही नहीं आएगा। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से मान को इधर उधर भेजा जाता है और इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि है तो एक बार और वीडियो को देखिए, आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी धीरे धीरे। और अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2-3 वीडियो देखेंगे तो आपको क्या होगा? अच्छे समझ में आ जाएगा। और घर पे प्रैक्टिस करिए, तभी कुछ होने वाला है। ठीक, तो हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा इस टाइप से है कि 3/7, 2/5, 5/14 का मासा तथा 2/9, 3/4, 7/40 का लासा ज्ञात कीजिए। जस्ट हमने इस अगले पहले वाले क्वेश्चन के पहले क्या बताया था? इनका फॉर्मूला कि यदि भिन्न है, ये क्या एक फ्रैक्शन है, ये क्या है दोनों? ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का अगर लासा निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मासा निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो हमने बताया कि जब भी कभी फ्रैक्शन का मासा निकालना हो तो अंश जो है, अंश मतलब ऊपर वाली संख्याएं, अंश का मासा निकालेंगे और हर मतलब नीचे वाली संख्याएं, इनका क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा अंश का मासा मतलब 3, 2, 5, 3, 2, 5 का क्या निकालना है हमको? मासा निकालना है। तो आप बताइए इसका कितना मासा आने वाला है? मासा नहीं निकालना आता तो मासा भी निकालना समझाया है हमने। अब थोड़ा सा हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद हो। एक होगा इसका क्या? मासा। क्यों? देखो किसी से भी काटो एक ही आना है। ठीक है, क्या आएगा? एक से ही जाएंगे साहब। अब इसी तरीके से इसका एलसीएम निकालेंगे तो 7 दूनी 14, तो 7 पना 35 दूना 70। इसका लासा कितना निकलेगा? 7, 5, 14 का लासा कितना निकलेगा? तो लासा निकालने के लिए एक तरीका हमने बताया था। इसमें देखो 7 है और 7 किस में आएगा? 14 में पूरा पूरा है तो 7 को खत्म कर दो। 14 और 5 क्या इसी में कुछ कॉमन है? ये क्या जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो 14 का डायरेक्ट इसमें गुणा करा दो, कितना होगा? 70। इसका क्या होगा? 70 क्या आ जाएगा? इसका लासा निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? जल्दी से जल्दी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अब हमने कहा कि जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है मासा, तो भिन्नों का मासा क्या कर रहा है? हमने कहा भिन्नों का मासा बराबर क्या हो जाएगा? अंश का मासा, अंशों का मासा। यहाँ के लिख दें हमने कहा अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अब मासा कितना निकला? 1। लासा कितना निकला? 70। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व। 1/70 इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से क्या करेंगे हम इनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।
अब इस चीज को करने में हमें नहीं लगता 5 सेकंड से ज्यादा लगने वाले थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसी तरीके से इसका अब हमसे बोल दिया इसका लासा निकालिए, इसका मतलब ऊपर जो है उसका क्या निकालेंगे, लासा। 2 3 7 का क्या निकालना है हमको, लासा निकालना है। अब 2 3 7 का लासा कितना आएगा नहीं पता। क्या कोई एक दूसरे से कट रहा है, नहीं कट रहा। 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 2 के टेबल में 7 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 7 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लाई करा दो। 2 3 6 और 6 7 42 क्या होगा इसका करेक्ट लासा हो जाएगा। ठीक है, 7 21 2 ना 42। अब क्या कर रहा है नीचे का 9 14 40, 9 14 और 40, इसका क्या निकालना है हमको, मासा निकालना है, मासा निकालना है। अब इसका मासा कैसे निकलेगा, हमने कहा 14 9 चौको 36, ठीक है 9 चौको 36 बचेगा यहाँ कितना 4 दूनी 8, इसका भी क्या आएगा मासा 1 निकल के आएगा, इसका भी मासा कितना आएगा 1 आएगा। किस तरीके से निकालें, इतना आसान कैसे है मासा निकालना, इतनी जल्दी हमने किस तरीके से पता कर लिया कि मासा। हमने कहा देखिए 9 का टेबल है, 9 से जाने का 40 कितना आएगा देख लीजिए। 14 को क्यों नहीं काटा, 14 को काट लो कोई दिक्कत नहीं, आना उतना ही है। ठीक है कितने बार जाएगा 9 चौको 36, 4 बचा 4 से कौन जाएगा 9 जाएगा। अब इसमें शेष कितना बचेगा 4 दूनी 8 8 कितना बचा 1 से क्या जाएगा 4 जाएगा, 4 टाइम गया पूरा कट गया। मासा कितना निकला 1 से तो 14 भी चला जाएगा, 40 भी चला जाएगा, 9 भी चला जाएगा, तो इसलिए इसका मासा कितना निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। अब बताइए इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर कितना आया। अब हमारे पास लासा के लिए फॉर्मूला क्या था, हमारे पास जो लासा के लिए फॉर्मूला था वो इस तरीके से था कि जो अंश का है लासा चाहिए हमको, क्या है अंश का क्या चाहिए लासा चाहिए, और हर का क्या चाहिए, हर के क्या चाहिए मासा चाहिए। यही तो था लासा के लिए फॉर्मूला। तो लासा कितना आ गया, एलसीएम आ गया 42, मासा कितना 42/1। नीचे 1 का कोई महत्व नहीं है इसलिए मासा नीचे इसको हम क्या करेंगे नहीं लिखेंगे, ओनली 42 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद होगी आपको ये चीज समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से लासा मासा का जो भिन्नों के लासा है भिन्नों का मासा है किस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। क्वेश्चन को समझना अच्छे से क्या कह रहा है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है याद रखना इस पॉइंट को। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दोनों का मासा मतलब जो दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 1500 उन्हीं का मासा कितना है 10 है। दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन जस्ट पीछे वाले से थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज किया और क्वेश्चन बहुत आसान है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, मासा, ठीक है, मल्टीप्लाई लासा, ठीक है, क्या था, मासा मल्टीप्लाई लासा इक्वल टू पहली संख्या फर्स्ट संख्या इनटू दूसरी संख्या, यही तो था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में क्या बोला, गुणनफल किसका, दो संख्याओं का, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अगर हम गुणा करा रहे हैं तो कितना आ रहा है 1500। वही तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 1500 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 1500। इसमें उसने पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं दी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के दे दिया। बस यही चीज आपको समझना है। और कह रहा है मासा कितना है, मतलब मासा कितना दे दिया है 10 दे दिया है। हमको निकालना क्या है, लासा निकालना है। बस वैल्यू पुट करना ही थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, जिसको थोड़ा समझ में कम आता है। बाकी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर रहा। क्वेश्चन को सुनना समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है कि क्वेश्चन क्या है। एक बार में नहीं समझ में आया ना, 2 बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो। जितने बार आप क्वेश्चन को पढ़ोगे कुछ ना कुछ उसमें नया आपको समझ में आएगा कि नहीं ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। लासा हमको निकालना है, कितना है 1500/10, 0 से 0 कट गया तो लासा कितना आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम। लासा का मतलब
50 इसका क्या है लाशा आ गया। इतना छोटा सा क्वेश्चन है। यही जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन आप करने लगोगे, ठीक है, आपको चीजें याद हो जाएंगी कि ऐसा ऐसा होता है। आपको कुछ नहीं, आपको पता है कि मल्टीप्लाई दे रखा है, यहाँ पे 10 है, ये जीरो से ये जीरो कटेगा 150। ये क्वेश्चन जो कि मन में सॉल्व होने वाला है, क्या करने वाले हो, मन में आने वाले समय में इन क्वेश्चनों को आप माइंड में सॉल्व कर पाओगे कि बस इतना सरल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ी सी लैंग्वेज आपको समझनी है। अभी उन व्यक्ति के लिए कि जिनको समझ नहीं आता है, कि कई सारे लड़के हमारे पास कमेंट करते हैं, सर हमको मैथ बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि सर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और हमको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो जब कोई ऐसा कमेंट आता है जिसको समझ में आता है तो हमें बहुत खुशी होती है। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आप लोगों को दिया जाए, आप लोगों को हमारे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के दिया जाए, ताकि आपको कुछ फ़ायदा मिले हमसे, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे वीडियो में, हर वीडियो में लगभग 4 क्वेश्चन ही बताए जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बताने थोड़ा क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनते हैं इसलिए। और यदि आप लोग कहेंगे तो हम इस टाइप से भी वीडियो लेके आएंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएं। जो टाइप हमने अभी कराए हैं, जितने टाइप, इन सारी टाइपों के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस क्या हो, आपकी जो मैथ है और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो यदि आप लोग ऐसा चाहते हैं कि क्वेश्चन ऐसे कराए जाए प्रैक्टिस, तो कृपया कमेंट करें कि हाँ सर हम चाहते हैं कि हमको ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराया जाए और इस तरीके से वीडियो बनाया जाए जिसमें सिर्फ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट तो हम इसमें बता ही रहे हैं, और उसमें क्या होगा, इन्हीं टाइप के सारे सभी क्वेश्चन मिक्स, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो कि आपको समझने में, मैथ को पढ़ने में बहुत ही आसान सा बना देंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। ध्यान देना, लासा मासा का 28 गुना है, ठीक है। दो संख्याओं के लासा तथा मासा, ठीक है, लासा तथा मासा का योग 1740 है, ठीक। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 है। क्या क्या दे दिया हमको, पहली संख्या तो दे दिया, ठीक है, दूसरी संख्या हमको निकालना है, इतना भी हो गया। क्या, पहली संख्या हमको दे दिया, दूसरी संख्या हमको निकालना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 है। लासा हमको पता है, लासा उसने नहीं दिया, इतना लेकिन बता दिया कि जो लासा है वो मासा का 28 गुना है, इतना तो कंफर्म है। क्या कह रहा है, जो लासा है वो मासा का क्या है, 28 गुना, इतना कंफर्म है। और लासा तथा मासा का योग हमको दिया है, जब पर हमको लासा और मासा का गुणनफल चाहिए। क्या चाहिए, लासा और मासा का गुणनफल चाहिए, और दिया क्या है, योग दिया है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, समस्या इस चीज की है। तो कुछ नहीं करना, जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है, जो कह रहा है सिर्फ वही करो, बाकी हमें कुछ नहीं करना। हमसे कहा गया दो संख्याएं हैं, ठीक है, कौन सी हैं अभी नहीं पता, जिनका दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। बड़ा कौन है, लासा बड़ा है, क्यों, 28 गुना कौन है, लासा 28 गुना है मासा का, ठीक है। तो मान लिया मासा कितना होगा, मासा कितना होगा, कुछ भी मान लो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लो। मान लिया यदि अगर मासा x होगा, मान लिया अगर मासा x होगा, ठीक है, मानने वाला क्वेश्चन है, घबराना मत कि x से बता रहे हैं, कुछ भी यहां पे रख लो, ठीक है। मान लिया कि जो भी होगा, अगर मासा x होगा तो लासा कितना होगा, मतलब अगर लासा निकालना है, ठीक है, मासा अगर x है तो लासा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 28 का गुणा करना पड़ेगा ना। तो लासा कितना होगा, 28 गुणे x, यानी कि 28x, यानी कि 28 गुणे x मतलब 28x, ठीक है। अगर मासा x है जो कि हमें पता नहीं है, तो लासा कितना होगा, उसी मासा में 28 का गुणा कराएंगे तभी तो लासा निकल के आएगा, क्योंकि लासा कह रहा है 28 गुना है मासा का। ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है हमें कि जो मासा का
28 गुना है लासा। ठीक, ये चीज हमको क्या कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है। जो इसने कहा हमने वही किया है और कुछ नहीं किया, बस खाली हमने अपनी पास से थोड़ा सा x जोड़ दिया, इसलिए ताकि क्वेश्चन को हम अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। ये x इसलिए रखना पड़ा ताकि अच्छे से क्वेश्चन को कैलकुलेट करें, कहीं पर मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि x वैल्यू जिसके साथ लगी रहेगी इसका मतलब ये रहेगा कि ये लासा की वैल्यू है, ये मासा की, ये लासा या मासा की वैल्यू है। ठीक, बस अब उसके बाद हमसे क्या कहा है, दो संख्याओं का लासा तथा मासा का योग इतना है। मतलब यदि ये लासा है और इसका ये मासा है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ गया, 1740। क्वेश्चन में यही बोल रहा है, देखिए हमने अपने मन से कुछ नहीं किया। कहा कि 28 गुना है लासा, मासा का 28 गुना है, तो हमने लासा को क्या कर दिया, 28 गुना कर दिया मासा का। ठीक है, मासा अगर x है तो लासा कितना हो गया। अब हमसे कहा इन दोनों का जो लासा मासा का योग है वो 1740 है, तो लासा मासा का योग मतलब 28x जो है, लासा 28x है, प्लस योग का मतलब जोड़, प्लस मासा को अगर हमने जोड़ दिया x तो कितना दे दिया हमको, हमसे बोला है कि यही तो है 1740। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें यही तो है 1740। अच्छा 1740 है, तो अब इसी को कैलकुलेट कर लो। इसी को क्या कर लिया हमने, कैलकुलेट कर लिया। तो 28x प्लस 1 कितना हो गया, 29x बट्टे 1740। अब इस 29 को उस तरफ भेजो, तो हमने क्या बताया था, जैसे हमने यहां पे लिखा था 28 गुणे x, तो अगर इसको हम 28x भी लिख सकते हैं ना, 28x। इसी तरीके से जो 29x लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 29 गुणे x। अब हमको x को तो यही रखना है, 29 को उस तरफ भेजा। तो हमने क्या बताया कि ये क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, अगर ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए इसको आपको समझना पड़ेगा कि जो x की वैल्यू की जो मल्टीपल होता है उसका उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, उस तरफ पहुंचेगा तो क्या कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, तो क्या हो जाएगा 29 यहाँ पर उठ के आ जाएगा। अब ये 29 यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ये वाला 29 कहाँ गया, हमने यहाँ कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम काट लेंगे। कितने बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 नौया 63। चलिए इसको डिवाइड भाग करके दिखा ही देते हैं इधर। इसको 29 से हम क्या करेंगे, 29 से भाग कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा, यहाँ पे गया 2 8 16, 8 बार नहीं जाएगा, हम 7 बार लेके जाएं, 3 5 15, 3 6 18, 5 बार जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम 5 बार लेके गए, ठीक है, तो 45 के 5 कैरी कितना आया, 45 के 5 कैरी 4। ठीक, और 5 दूनी 10 4 14 आया, तो यहाँ से दहाई लेंगे, यहाँ पे 14 बस, यहाँ बचेगा 9, 6 में से 4 गया तो 29, 0 हो गया। अब ये कितने बार जाएगा, 29 हो गया, 6 बार जाएगा क्या, 6 दूनी 12, 6 9 54। हाँ ठीक है, ये 6 बार पूरा चला जाएगा भाई, मिस्टेक। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 6 बार पूरा चला जाएगा। 6 बार जाएगा तो 6 9 53, 6 9 54 के 4 कैरी आया 5, और 6 दूनी 12 5 17। ठीक है, क्या हो गया, पूरा चला गया। कितने बार गया, 6 बार। अब ये एक 0 है, यहाँ पे आएगा तो ये 0 यहाँ पे आएगा, 60 बार पूरा क्या हो गया, चला गया। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 60। x हम किसको माने थे, आप ये बताइए। x हमने किसको माना, x हमने माना मासा को, यही तो x है, ये वाला मासा। ठीक है, ये तो मासा जब x की वैल्यू 60 निकल के आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, मासा हो गया हमारा 60। समझ में आ रहा ना, मासा कितना हो गया 60। अब इसी 60 का क्या है, 28 गुना कौन है, लासा है। तो इस 28 में जहां पे x दिख रहा है, यहाँ पे क्या कर देंगे 28 गुणे 60, क्योंकि यहाँ भी तो x है, जहाँ पे x मिला वहाँ पे हमने क्या कर दिया 28। अब इसी को मल्टीप्लाई करा लो, 48 के 8 के 4 और 6 दूनी 12 16, 1680 क्या हो गया, इसका एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, 8 6 48 और 6 दूनी 12 4 16। ठीक, ये कितना आ गया, इसका क्या निकल के आ गया, ये हो गया हमारा इसका एलसीएम। अब हमको क्या पता चल गया, क्वेश्चन में मासा मतलब एचसीएफ पता चल गया, एलसीएम पता चल गया, पहली संख्या पता चल गया। अब हम अपना फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं। अब फॉर्मूला इस्तेमाल करने में हमने कहा एलसीएम इंटू
HCF इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ठीक है, जो भी सेकेंड। एलसीएम कितना था हमारे पास, एलसीएम कितना था, एलसीएम है 1680, 1680 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 60 है, पहली संख्या कितनी है 240 है इंटू सेकेंड संख्या, दूसरी संख्या तो हमें निकालनी है। अब इसको फिर इस तरफ लेके आ जाओ, कुछ नहीं करना, इसको इस तरफ लेके आ गए तो 1680 इंटू 60 बटे 240 इक्वल टू सेकेंड संख्या जो भी है दूसरी संख्या। अब इसको काटोगे तो इस जीरो से ये जीरो का होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 6 कम 6, 6 चक्कू 24। अब इसको काटोगे तो 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 2 जीरो 420। तो दूसरी संख्या जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 420, 420 इसकी क्या हो गई दूसरी संख्या निकल के आ गई। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने क्या क्या किया है, और जो क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ हमको वो करना है, हमें अपनेपन से कोई दिमाग नहीं लगाना। जैसा उसने कहा कि मासा का 28 गुना है तो हमने मासा को मान लिया x, तो 28x कर दिया लासा को। इसी को जोड़ के दे दिया तो हमने जोड़ के इसको रख दिया, x की वैल्यू निकाली मतलब मासा निकल के आ गया, मासा निकला तो उसको 28 गुना कर दिया तो लासा हो गया। अब उसी संख्या वैल्यू को हमने क्या कर दिया फॉर्मूले में पुट करके दूसरी संख्या निकाल ली। बस इतना सा क्वेश्चन आपको करना है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो लाइक जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तभी वीडियो क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो आप भले अगर शेयर नहीं कर रहे हैं शेयर से तो शेयर करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम लाइक तो कर ही दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा वीडियो देख पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।